आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हम फिर से आपके सामने एक बड़े अनोखे विषय के साथ आए हैं और वह विषय है माँ तुम काम करो। ना 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 ना, मैं यहाँ माँ का कोई गुणगान करने के लिए नहीं आई हूँ। माँ के ऊपर कोई की माही गंगा, माही जमुना, माही तीर्थ धाम, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आई हूँ। मैं तो बस ये बताने आई हूँ कि माँ क्या चीज़ है और माँ को क्यों काम करना चाहिए और किस लिए काम करना चाहिए। और इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और अपनी बात माँ को लेकर के आपके मन में क्या फील है और क्या होना चाहिए, अपनी बात आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि हमें तो पता चले ही, हमारे साथ साथ हमारे देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी इसके बारे में पता चले। क्या है माँ? माँ के बारे में मैंने जब खोजना शुरू किया, हालाँकि माँ को के लिए खोजने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमें लगा कि आपके पास हम आ रहे हैं, तो कुछ तो हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपके साथ बोलना चाहिए। तो मैंने जब खोजना शुरू किया तो यूँ और यूँ इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हैं। सब में क्या है? माँ की महानता। माँ की महानता, माँ की महानता। कौन और सिनेमा के गीत तो इतने सारे हैं, भरे पड़े हैं सिनेमा के गीत और कविताएँ भरी पड़ी हुई हैं। माँ की महिमा, माँ के बारे में अगर आप बात करें तो माँ की महिमा से अटा पड़ा हुआ है हमारा साहित्य और हमारी संस्कृति, हमारा सिनेमा, सब। लेकिन हर जगह माँ खामोश है वहाँ पर कि माँ काम करती है या नहीं करती है। माँ काम करती है, हाँ, क्यों नहीं काम करती है? माँ खाना बनाती है, माँ बर्तन धोती है, माँ बच्चे को पालती है, माँ बच्चे को पोसती है, माँ बच्चों की भी कभी-कभी जो है वो गाली-बात सुनती है और माँ जो है वो जब वो बहू के रूप में लोगों की गाली-बात सुनती है, बीवी के रूप में सबकी धौंस सहती है, सब चीज़ के बेटी के रूप में सब कुछ जो है सारे रिस्ट्रिक्शन सहती है, सब कुछ सहती है वो, सब कुछ करती है वो। लेकिन माँ काम करे जा करके अपने पैरों पर खड़े होकर इसके बारे में बहुत कम लिखा जा रहा है, बहुत कम सोचा जा रहा है, सोचा ही नहीं जा रहा है। जबकि अगर आप सर्वे करें और अगर आप ये देखें तो पता नहीं, तो आप देखेंगे कि कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। और इसके पहले खेतों जो हमारा श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग में तो महिलाएँ शुरू से अपना श्रम का योगदान देती रही हैं और वो सारी महिलाएँ माँ रही हैं। अपने गोद में बच्चों को लेकर के आती हैं और पेड़ों के नीचे एक झूला बना देती हैं, उसमें बच्चे को डाल देती हैं, बच्चा झूलता रहता है और वो जाकर के, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो या गिट्टी तोड़ने का काम हो या घरों में, गाँव में, खेत में जाकर के काम करने का हो या घरों में लीपा-पोती करने का काम हो, बर्तन धोने का काम हो, ये सब का सब जो हमारा जो श्रमिक वर्ग की महिलाएँ हैं वो करती हैं। फिर आप देखेंगे मुंबई में आप देखेंगे जब जब लोकल ट्रेन चलती है, तो जो लोकल ट्रेन के जो लेडीज़ कूपे हैं, वो लेडीज़ कूपे यूँ ठसाठस भरे रहते हैं। इतने भरे रहते हैं कि उसके लिए जो है वो मुंबई में अब लेडीज़ स्पेशल भी चलाया जाने लगा है, लेडीज़ स्पेशल ट्रेन चली। इसका मतलब ये सभी महिलाएँ जो हैं वो काम करती हैं। लेकिन हमारा साहित्य बहुत लगभग इसके बारे में शांत है। क्यों भई? क्यों नहीं करने देते हैं आप? क्यों आप लिखते हैं? हमारे यहाँ क्या बना हुआ है? औरत लोग का कमाई खाएँगे, मर नहीं जाएँगे। अरे बाप रे बाप! औरत लोग का कमाई नहीं खाइएगा, हाँ? तो औरत लोग जो आप लोगों का सेवा-शुश्रूषा करती है, जन्म से ही जो है आपको तेल लगा करके, आपका मालिश करके, आपको दूध पिला करके, आपको जो पाल-पोस करके बड़ा करती है, तो औरत नहीं है, वो काम नहीं करती है। और सुनिए ना, औरत जो है वो जिस दिन से, चाहे वो अपने घर में है, चाहे फिर वो जो है वो शादी करके आपके घर में आती है, मुफ़्त में तो काम करती है। बर्तन भी घिसती है मुफ़्त में, खाना भी बनाती है मुफ़्त में, बच्चे भी पालती है मुफ़्त में, घर का कुटिया-पिसिया करती है मुफ़्त में, सारा मेहमान आए तो उसका भी जो है आवभगत करती है मुफ़्त में। उसका कोई पगार नहीं लेती है। जब वो कोई पगार नहीं लेती है, तो मान लीजिए उसका अगर यही काम कोई दूसरा किसी से करवाते आप, तो उसको तो पगार आपको देना पड़ता।
और देना पड़ता तो कितना देना पड़ता? आप सोच लीजिए, आप अपने मन से सोच लीजिए, उसमें हम क्या कहेंगे? आपकी जैसी शक्ति वैसी भक्ति। तो अगर उतने जो पगार आप जिसको देते, वो पगार आप उसे नहीं दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो पगार तो आप अपने पास रख रहे हैं। तो अपने पास रख रहे हैं तो उसकी कमाई तो आप अपने पास रख रहे हैं, तो उसकी कमाई से तो आप खा रहे हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि हम औरत की कमाई खाएँगे, औरत की कमाई खाएँगे तो मर ना जाएँगे? अरे ना, 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 मरिए मत भाई, मरने-वरने की बात मत कीजिए। ऐसे ही देश में इतना संकट आया हुआ है, कोरोना छाया हुआ है, कोविड-19 से हम सब लोग लड़ रहे हैं, दिन-रात केस बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ जो है वो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, 3 मई तक ऐसे ही लॉकडाउन है, उसके बाद पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कुछ एक जगह काम करने की छूट मिली है, लेकिन वो भी सब अभी बहुत डर कर के काम कर रहे हैं। चारों तरफ रेड ज़ोन का की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में मरने-वरने की बात मत कीजिए। हाँ, मरने की बात के बदले जो है ना, अथॉरिटी देने की बात कीजिए। काम को साझा करने की बात कीजिए और काम को साझा करने की बात में हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जाकर के आप बर्तन माँजिए। हम तो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि जो हमारी माँ है, ये माँ एक मेटाफर है, माँ एक प्रतीक है। मतलब वो हर उस लड़की को, हर उस औरत को काम करने का, अपने पैरों पर खड़े होने का, यहाँ काम करने का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है और अपने पैरों पर खड़े होने का जो है वो उसको वो उसका अधिकार है। वो अधिकार अगर आप अब नहीं देंगे तो वो छीन लेगी क्योंकि वैसे भी दिनकर जी कह गए हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। आप कहते हैं कि हाँ, आजकल की लड़कियाँ पढ़ लिख गई हैं ना इसलिए चढ़-बाक हो गई है, सर चढ़ गया है, माथा चढ़ गया है। नहीं, वो पढ़ कर के अपने अस्तित्व को पहचानने लगी हैं और उनको लगता है कि मैं अगर अपने समाज में सहयोग दे रही हूँ, अपने घर में सहयोग दे रही हूँ, तो मेरी मेरी वो वक़्त है, मेरे माँ-बाप ने उसे हमें उस लायक बनाया है, तो हमें बनाया है, तो हम तो वो सहयोग दे सकते हैं और सहयोग देने के लिए हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। अपने पैरों पे खड़े के देखिए, आप जो कहते हैं ना कि औरत कमज़ोर है, औरत कमज़ोर कहाँ पर है? इसीलिए कमज़ोर है कि अपने पैर पर खड़ी नहीं है। इसलिए उसको जो है ना हर तरह से धौंस भी मिल जाती है। धौंस कैसे मिलती है कि देखिए, एक तरफ हमारे बहुत ही आदरणीय मुनव्वर राणा जी हैं। मुनव्वर राणा जी एक तरफ एक शेर में कहते हैं, किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई, किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इतना मतलब मन भीग जाता है ये सुन कर के और वहीं पे मुनव्वर राणा जी किस तरीके से विभेद करते हैं और वो कहते हैं कि अहलिया तो ले आए, अहलिया का मतलब बीवी। अहलिया तो ले आए, माँ को छोड़ आए। अहलिया तो ले आए, माँ को छोड़ आए, पीतल तो ले आए, सोना छोड़ आए। मतलब माँ को जो छोड़ा है तो माँ तो सोना है और माँ के बदले जो हम बीवी को लेके आए हैं वो पीतल है। ठीक है भैया हम तो पीतल ही पीतल क्या आप धूल-मिट्टी भी कहेंगे तो हम सर-सर माथे पर है क्योंकि आप कमाते हैं ना भाई, हम आपके साथ हम तो आपके साथ-साथ बढ़ कर के आए हैं, आपके पीछे-पीछे चल कर के आए हैं, तो हमारा खाना खर्चा जो है वो आपने जो है वो लिया है और आपने स्वीकारा है, तो हमें तो आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन आप हमें ज़रा ये सोचिए कि अगर आपकी बीवी पीतल है, हमारे सभी ये सब केवल मैं मुनव्वर साहब के लिए नहीं कह रही हूँ, अकबर बीरबल के किस्से की तरह नहीं कि हर दामाद जो है वो मतलब दामाद जो है बड़ा नालायक होता है और इसलिए दामाद को फांसी दे दो। वो एक अलग किस्सा है, अगर समय मिल गया तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जो है कहने का ये मतलब है कि सभी की बीवी और अगर आपको लगता है कि माँ के आगे जो है हमारी बीवी पीतल है, तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है पीतल लाने की? माँ के साथ ही रहिए और माँ के साथ रहिए, माँ के जो सोना को जग संजो करके रखिए, रखना भी चाहिए भई आखिर माँ जो है वो इसके बारे में तो हमारे सब सारे लोग फ़िल्मों में भी कह गए हैं, कौन-सी वो चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती तो वो माँ नहीं मिलती तो वो
बिल्कुल सही है, माँ किसी किसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जब रिप्लेसमेंट नहीं होता है, तो किसी के बदले कोई कैसे आ सकता है? तो आप माँ के पास रहिए, बेबी को मत लाइए, सोना को संजो के रखिए, पीतल को मत लाइए। लेकिन अगर पीतल को लाते हैं, तो भैया वो आपके लिए पीतल है। कल को वो आपके बच्चे की माँ बनती है, तो उस वो भी तो उस बच्चे की माँ हो गई। उस बच्चे के लिए उसकी माँ जो है क्या हुई? आपके ही शब्दों में सोना हो गई। तो सोना इसका ये मतलब है कि माँ सोना रहेगी, एक ही औरत जो है एक समय में सोना हो जाएगी, एक समय में पीतल हो जाएगी। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। रूप उनके बदलते हैं लेकिन भूमिकाएँ बदलती हैं, आपकी भी भूमिकाएँ बदलती हैं, हमारी भी भूमिका बदलती है और माँ का जो स्वरूप है, मैं यहाँ माँ के स्वरूप को एक कामकाजी स्त्री के रूप में देखती हूँ कि संकट का भी समय है, बहुत खराब समय आने वाला है, आ रहा है, आ ही गया है। ये कोरोना का समय है, कोविड-19 का समय है, आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें जो हैं घट रही हैं। कल को हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है, हमें नहीं मालूम। इसलिए सारी महिलाएँ अगर यहाँ सुन रही हैं, सारी लड़कियाँ अगर यहाँ सुन रही हैं, सारे पुरुष जो भी हमारे यहाँ दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारी पूरी की पूरी गुज़ारिश है कि आप अगर आप काम कर रही हैं तो काम करें। अगर आप काम नहीं करने दे रहे हैं या दे रही हैं किसी भी कारण से तो वो उसकी इजाज़त, उसका मन बनाइए, उसको काम करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि काम करना, अपने पैरों पे खड़ा होना आपको एक कॉन्फिडेंस देता है और बहुत सी कॉन्फिडेंस देता है, बहुत सी बातों का कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कल को हर तरह का किसी भी संकट का मुकाबला, किसी भी समय हम सब कुछ कर देते हैं। पेट तो पापी पेट का सवाल है, पेट तो हमसे अनाज माँगता ही है। तो रोटी, कपड़ा, मकान ये 3 बेसिक चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हर और आज के समय में जब दोनों व्यक्ति कमाते हैं, तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी थोड़े अच्छे से चलती है और खुदा ना ख़ास्ता कल को किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी हो, तो कम से कम एक व्यक्ति तो कमाने वाला रहेगा। ये नहीं रहेगा कि एक व्यक्ति नहीं है तो घर में अब क्या होगा? घर तो है वो नष्ट हो गया। इन सब बातों के लिए जो है माँ के स्वरूप को आप रखिए। माँ तो एक बहुत सी माँ तो इंसान तो छोड़िए जानवरों में और पक्षी और पशु-पक्षियों में भी आप माँ का रूप देख सकते हैं। मैं आपको माँ का जब माँ के स्वरूप पर बात करूँगी तो मैं आपको माँ के किस्से सुनाऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको देखिए मैंने अपनी बात जो है कही है वो इस रूप में कही है कि ये मेरी किताब है। क्योंकि ज़िद है आई मस्ट और इसमें एक कविता है माँ तुम काम करो। ये कविता हिंदी में है, मैथिली में है और इंग्लिश में है, तीनों में है। मैं आपको यहाँ पर इसका हिंदी का स्वरूप जो है वो सुनाती हूँ और देखिएगा माँ तुम काम करो, माँ तुम काम करो, खेत में, खलिहान में, स्कूल में, मैदान में, दफ्तर में, दुकान में, तुम्हारा काम, हमारा विश्वास। कुछ आगे पढ़ने का, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ अच्छा सीखने का, कुछ अच्छा कमाने का। तुम काम करो माँ, तुम काम करो माँ, रोटी तो पक ही जाएगी, रोटी तो पक ही जाएगी, भात तो सीज ही जाएगा, झाड़ू पोछा भी लग ही जाएगा, जाले धूल भी निकल ही जाएंगे। पर पर मुझे और खुद को भी पर मुझे और खुद को भी रंभा काकी, शांता मौसी, सरला दीदी बनने से बचने के लिए और बचाने के लिए तुम काम करो माँ। होते रहेंगे विधवा घर आबाद, होते रहेंगे विधवा घर आबाद, बनते रहेंगे घर यातनाओं की जीवंत दास्तान, छेदते रहेंगे लोग आँखों से घर के दरवाजे, झिर्रियाँ, खिड़कियाँ, गढ़ते रहेंगे किस्से कहानियों के झालर बंधनवार और हम सब एक समोसे के लिए, एक गुलाब जामुन के लिए, एक अमरूद के लिए, एक संतरे के लिए ताकते रहेंगे अपने चचेरे ममेरे भाइयों बहनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने चाचा ताऊओं को। डिवोर्सी या विधवा होना इतना आसान नहीं होता है माँ। डिवोर्सी या विधवा होना इतना आसान नहीं होता है माँ। मेरे कल के कॉल लेटर के लिए तुम आज काम करो माँ। किसी के सामने हाथ ना फैलाने के लिए,
किसी के सामने हाथ न फैलाने के लिए, किसी को दान देने के लिए, किसी बीमार के इलाज के लिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए, किसी मेधावी बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी गरीब की बिटिया को सजाने के लिए, किसी फ़िक्रमंद का घर बसाने के लिए, किसी दुल्हन का वर सजाने के लिए, माँ तुम काम करो। अपने तन, मन, धन की आज़ादी के लिए, अपने तन, मन, धन की आज़ादी के लिए, 4 पैसे बिना किसी से पूछे खर्चने के लिए, मनपसंद कपड़े या चप्पल खरीदने के लिए, होटल बिल खुद से चुकाने के लिए, सब कुछ ठीक रहने पर भी, पापा के संग साथ रहने पर भी, अपने जीवित रहने के लिए, अपने होने के एहसास के लिए, तुम काम करो माँ, माँ तुम काम करो माँ। क्योंकि यह काम करना, यह अपने पैरों पर खड़ा होना, ये सबसे बड़ा एहसास है। अपने होने का एहसास कि हमारे हाथ में 4 पैसे हैं, तो हमें लगता है, आपने उस चूहे की कहानी सुनी होगी, पंचतंत्र की कथा कि उसके बिल से जब सोना निकाल लिया जाता है, तो कितना कमज़ोर हो जाता है। तो ये हमारा आर्थिक आधार, हमारी संपन्नता का, हमारे तन, मन, धन की संपन्नता का आधार है, और वह आधार समझने के लिए, उस आधार को बनाए रखने के लिए हम सारी औरतों को आज के समय में और हमेशा के लिए निकल करके बाहर निकलना होगा, और अपने आप को इस तरीके से तैयार रहना होगा कि जहां हम जाएंगे और काम करेंगे और कहेंगे कि यस, मैं काम करने के लिए आई हूँ और मुझे काम करना है। वो काम करने का मतलब ये नहीं कि मैं दफ्तर जाकर के ही 9 से 5 की ही ड्यूटी करूँगी। उस काम करने का मतलब, अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब है कि हम जहाँ भी हैं, जो भी हमारी शक्ति में है, हमारी शक्ति, हम हमेशा कहते हैं अगर मेरी शक्ति में बर्तन माँजना है तो मैं बर्तन माँज करके 4 पैसे कमाऊँगी, खाना बना के 4 पैसे कमाऊँगी, किसी की साड़ी में फॉल लगा के काम कर पैसे कमाऊँगी, अदौरी बड़ी बना करके काम पैसे कमाऊँगी, स्वेटर बुन करके पैसे कमाऊँगी, सिलाई करके मैं पैसे कमाऊँगी, तरह-तरह के मैं कैंटीन चला के खाना पैसे कमाऊँगी, 10 लोगों को खाना बना करके उनको टिफ़िन की सर्विस दे करके मैं पैसे कमाऊँगी। मैं लिख करके, अगर मुझसे पैसे मिलते हो तो मैं लिख करके पैसे कमाऊँगी। मैं जो भी तरह के हैं वो पैसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मैं नहीं कह रही है कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। बिना पैसे के आप एक कदम भी नहीं चल सकते, और किसी से फ्री नहीं लीजिए, किसी से दान माँगने और किसी से भीख माँगने से बेहतर है, और किसी के का मुँह जोहने से क्या कोई हमें दे देगा, उससे बेहतर है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। मैंने अपनी माँ से सीखा, मेरी माँ 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थी और मैंने उन्हें देखा कि अपने पैरों पे खड़ी हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ के बल पर हूँ। इसलिए मेरी माँ के बल पे हूँ, तो माँ ने जो सिखाया, माँ की का उदाहरण मेरे लिए उदाहरण है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हर माँ, बंगाल में, तमिलनाडु में, बहुत सारी जगहों पर माँ का मतलब केवल माँ, मदर नहीं है, माँ का मतलब बेटी होता है, माँ का मतलब, तो बंगाल में आप कहेंगे कि बहू माँ कहते हैं, माँ कहते हैं, चेन्नई में भी, तमिलनाडु में भी वहाँ माँ का संबोधन देते हैं, माँ। तो हर स्त्री, हर महिला का फर्ज है और उसका अधिकार है कि वह अपने पैरों पर खड़े हो। तो इसलिए आप अपने पैरों पर खड़े होइए और काम कीजिए, और सभी के लिए एक चुनौती भी बनिए और सभी के लिए एक उदाहरण भी बनिए। आज बस इतना ही। माँ के माध्यम से हर स्त्री के, हर लड़की के, हर बेटी के काम करने की, अपने पैरों पे खड़े होने की बात, ताकि हर कोई, हम हर तरह के संकट का सामना कर सके, मजबूती से कर सके, और कम से कम हम कह तो सके कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं, और किसी के दिन-रात जो लोग अपनी आँखें जो दिखाते रहते हैं और अपनी जो धौंस जमाते रहते हैं, उससे थोड़ी-सी जो है थोड़ी-सी छुट्टी भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि मन को संतोष मिलेगा कि मेरे भी पढ़ने-लिखने या मेरे अंदर जो भी हुनर है, उस हुनर की कोई वैल्यू है, और वो उस हुनर को मैं सामने निकाल करके लेकर के आ सकती हूँ। ये स्त्री विमर्श का एक स्वरूप भी है, और
हमारे सामाजिक संरचना को बदलने का भी एक स्वरूप है। कल हम फिर आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग और या फिज़िकल डिस्टेंसिंग हम कहेंगे कि आप लोगों से अलग रहिए, ना किसी के यहाँ जाइए, ना किसी को बुलाइए, खाने-पीने तमाम चीज़ों में बिल्कुल तवज्जो रखिए, ध्यान रखिए और अपना ख़्याल रखिए क्योंकि आप हैं, तो हम हाँ, बोलिए हम हैं।